इस प्रकार गुंडा राज चला रहे हैं अपने विभागों में कि हमारी संगठन के अध्यक्ष और सचिव को ही पूछा जाता है हु आर यू। इनकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, इनकी मेडिकल की सुविधाएं कब दी जाएगी, इनके तन पर कपड़ा कब दी जाएगी। ना ही वर्दी की सुविधा दी जा रही है, ना ही जूते की सुविधा दी जा रही है। इस बार जो ठेका और सोर्सिंग के नाम पे मजदूरों को लूट होता है। काम तो अगर जो पैसा हम लोग का नहीं बढ़ेगा तो काम तो बंद रहेगा। एकदम ठान ली है। क्या क्या मांगे? यही पैसा में मजदूरी करके खा लेंगे। हाँ, मजदूरी करके खाएंगे। आती है मजदूरों का शोषण करती है, काम निगम का, पैसा निगम का, मजदूर निगम के, मगर यहाँ पैसा देने के लिए थर्ड पर्सन को लाया जाता है जो अपना कमीशन लेके यहाँ दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण होता है। उसी से हिसाब से आप देख लीजिए कि हमारी ये बहन है, माता जी देख लीजिए, इनका हाथ टूट गया काम करते समय। वार्ड नंबर 32 में ये काम कर रही थी, 42 में गाड़ी चला रही थी, गाड़ी आ रहा था, उसे झाड़ू दे रही थी, गाड़ी चल रहा था, धक्का मार दिया, चोट लग गया, इनको हाथ टूट गया। इनको ठेकेदार बोलता था जाके आप बैठ जाइए। हमारे सांसद साहब का एक वोट का कीमत जो है हमारे झाड़ू लगाने वाले महिला का वोट का भी उतना ही कीमत है। एनजीओ वाले में और बताते क्या होता है, अगर आप 10 दिन काम किए हैं और 11वां दिन आप नहीं आते हैं, मतलब पूरा 20 दिन, तो आपका 10 दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा। दलित के नेता कहते हैं, दलित के मंत्री हैं, यहाँ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, क्या कभी आप लोग को कुछ मदद मिलता है उनसे? कुछ नहीं। ये सारी जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था आपने कायम किया है, 4 श्रम कोड लाकर उसी में भ्रष्टाचार लिप्त है, समाहित है उस 4 श्रम कोड में ही, तो आप उस व्यवस्था को समाप्त कीजिए। हमारे मजदूर खुशहाल रहेंगे। और एक लाचारी में लोग कर रही है, मजबूरी है इन लोग के साथ में। यहाँ कोई न फैक्ट्री है न कोई कंपनी है। अगर जो चाहे यहाँ के नगर विधायक हम लोग का आवाज दे, एक आवाज में हम लोग का स्वर्ग बना दे सकता है। जितनी कीमत हमारे एक मजदूरों की वोट की होती है, उतना ही कीमत यहाँ पर डीएम साहब की भी उतना ही वैल्यू है। और जब अधिकार की बात आती है तो हमारी ये सांसद साहब दिल्ली में एसी रूम में बैठ जाते हैं, विधायक जी सर्किट हाउस से अपना क्रियाकलाप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार बिहार स्तंभ से, और इस वक्त मैं मौजूद हूं गया जी के नगर निगम कार्यालय में। यहां ट्रेड यूनियन का कार्यालय है, इनका यूनियन का कार्यालय है। आप सभी को पता होगा कि गया जी में पिछले 3 दिनों से नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आज इनसे बात करेंगे, इनसे समझेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा शहर पूरा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो डेली आपके घरों से आपके घर का कचरा लेके उसको सही जगह पे पहुंचवाने का काम करते हैं। तो जो ये नगर निगम अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने गया जी को इतना स्वच्छ कर दिया, नंबर 1 का अवार्ड भी लिया था, तो इनके बदौलत लिया था। तो अगर ये हड़ताल पे हैं तो इनसे समझेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं। हमारे साथ कुमार जितेंद्र भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, और बाकी कर्मचारी लोग भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी हड़ताल के साथ, अपनी मांगों के साथ। इनसे समझेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं जिनको लेके ये पिछले 3 दिनों से हड़ताल पे हैं। सबसे पहले कुमार जितेंद्र जी, क्या मुद्दा हो गया? देखिए, मुद्दा साफ है सर। इस बार जो ठेका और सोर्सिंग के नाम पे मजदूरों को लूट होता है, जैसे यहाँ होती जो सफाई, हर साल यहाँ सफाई करने के लिए मजदूरों को लाया जाता है और सोर्सिंग के नाम पे और ठेका प्रथा के नाम पे। उससे क्या होता है कि पैसा है निगम का, मजदूर निगम का काम करता है, मशीनरी निगम का रहता है। एक दलाल आता है, 2% अपना सर्विस टैक्स लेता है, सर्विस चार्ज लेता है, और मजदूरों को जो पैसा देना होता है 26 दिन काम करवा के 24 दिन का पैसा देता है। और इस तरह से कभी कभी तो पेमेंट 2-2 महीना में पेमेंट नहीं मिला। एनजीओ में आप जान लीजिए 2-2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। हम लोगों ने बार बार घेराव करते, ना उनका कार्यालय है। तो ये जो कंपनी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आके लूट के कंपनी अपना फायदा के लिए, वही इस कंपनी का उद्देश्य है। ये आती है, मजदूरों का शोषण करती है, काम निगम का, पैसा निगम का, मजदूर निगम के, मगर यहाँ पैसा देने के लिए थर्ड पर्सन को लाया जाता है जो अपना कमीशन लेके यहाँ दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण होता है। पहली चीज। दूसरी चीज है 2503 जो लेटर नंबर है, उस लेटर नंबर से 2017 में निगम में जितने भी बहाली है उसे समाप्त कर दिया गया, मतलब पद ही समाप्त कर दिया गया। कि अब पद में कोई समाप्त रहे, ना कोई जमादार रहेगा, ना झाड़ूदानी रहेगा, इस तरह का जो पद होना चाहिए वो खत्म कर दिया। ये इससे हो क्या गया कि आप जब पद ही नहीं है तो आप बहाली नहीं कर सकते, और जब बहाली आप नहीं कर सकते हैं तो जो भी है आपको कहीं ना कहीं कोई कंपनी के माध्यम से, कहीं आउटसोर्सिंग के नाम से नाम को सफाई करनी होगी।
तो यही हम लोग की मांग है कि जो बहाल चिट्ठी निकली थी 2503 इसको समाप्त कर दिया जाए, यहाँ पे फिर से बहाली की जाए, और जो हमारे जो आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी के प्रथा के नाम पे जो शोषण किया जाता है मजदूरों का, अभी हाल फिलहाल में आप जान लीजिए कि नाली उगाई में इन्होंने जो तय मानक है, जो आपका लेबर एक्ट के मानक से भी कम पैसा इन्होंने 350 रुपया दिया है प्रति व्यक्ति। कहेंगे कि लिखित आपके पास है, मेरे पास है, मगर जो मजदूर सोचिए ये सबसे अंतिम पैदान पे बैठने वाले व्यक्ति हैं, इसकी लड़ाई जो सिर्फ हम लोग कहते हैं, सभी नेता जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में बोलते हैं अंतिम पैदान पे बैठे वाले व्यक्ति को हम लोग की लड़ाई है। यहाँ जो निगम में सफाई कर्मचारी है, जो नाली सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, आपका कचरा उठा रहे हैं, आदि शिविर में जो आपके घुस के काम कर रहे हैं, वो उससे नीचे अंतिम कर्मी आप किसको खोजते हैं? उनसे अंतिम बैकवर्ड मदद कर सकते थे, सबसे पिछले पैदान पे वो आदमी है, उससे पिछला कोई है नहीं। आप उसकी जब बात है, जब उसकी हक है, उसकी हुकुम है, उसकी जब पैसा देने की बारी आती है, आप नहीं देते। आप केंद्र में बोलते हैं कि 783 रुपये होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। कहाँ लागू है? केंद्र में आपकी सरकार है, आपने तो बना दिया। बिहार में लागू है क्या? बिहार में भी उनकी सरकार है। तो सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखाने के लिए कहने के कथनी और करनी में फर्क है इस सरकार की, जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उसी से हिसाब से आप देख लीजिए कि हमारी ये बहन है, माता जी देख लीजिए, इनका हाथ टूट गया काम करते समय। वार्ड नंबर 32 में ये काम कर रही थी, 42 में गाड़ी चला रही थी, गाड़ी आ रहा था, उसे झाड़ू दे रही थी, गाड़ी चल रहा था, धक्का मार दिया, चोट लग गया, इनको हाथ टूट गया। इनको ठेकेदार बोलता था जाके आप बैठ जाइए। अच्छा, ना तो देखिए कहीं भी प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, अगर आप काम करते समय आपको चोटिल होते हैं तो अधिक कंपनी उसकी मुआवजा देती है, आपको जिम्मेवारी रहती है, और जितना दिन आप रेस्ट करते हैं उसका आधा पेमेंट देता है। एक भी पेमेंट नहीं मिला। अब ये स्थिति है। पहले तो ये दोहरी नीति है कि आप पहले आउटसोर्सिंग के नाम पे करते हैं, मनमाना कंपनी करती है, ना इनको पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो ये व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरे राज्य में, पूरे बिहार में चक्का जाम है। पूरा निगम, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, सारे लोग में जो काम ठप है। आप जान लीजिए, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो पटना में जो पेमेंट मिलता है मजदूरों को, जो वहाँ के निगम कर्मियों को, वो 600 कुछ रुपया है। गया में जो पेमेंट मिलता है 500 रुपया कुछ और है। सिरघाटी जाइएगा तो 400 रुपया कुछ और है, और वही इमामगंज चले जाइएगा तो वहाँ 300 रुपया कुछ और। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यही है ना, ये अंतिम पैदान पे बैठे वाले व्यक्ति मतलब इसको तो शोषण कहेंगे। शोषण ही हो रहा है ना। कि आपको न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा आपको इमामगंज में मिल रहा है। आप सोच सिरघाटी में जा रहा है, एकदम मिनिमम जिसको कहा जाता था, इससे नीचे नहीं देना, उतना आपको सिरघाटी में दिया जा रहा है। आप बात कीजिएगा तो सिरघाटी में बहुत काम हुआ। मजदूरों के हालत जाकर देखिए, ये स्थिति है कि हर जगह पे अलग अलग चीजें आपकी बनी हुई है। 7वां वेतन लागू होना चाहिए था, यहाँ वो नहीं हो पा रहा है। एसीपी की कटौती कर दी जाती है। यहाँ पे जब हम लोग के पूर्व में हम लोगों ने वार्ता किया था, उस पर हम लोगों ने मांग रखा था, उस पर सिग्नेचर नगर का है, उसको अभी तक अभिषेक प्लसिया जी का उनका लागू नहीं उन्होंने किया। आप सोच सकते हैं ये स्थिति बनी हुई है। अब क्या का लड़ाई करना चाहेंगे? अगर इनको आप पैसा बढ़ा दीजिएगा, अगर 21,000 25,000 रुपया इनको मिल जाएगा। अभी आपको पता है इनको अभी कितनी सैलरी है इनकी? अगर आप मजदूरी के हिसाब से मान लीजिए तो 10,000 मिलता है। 10 और भी एनजीओ वाले का आप जान लीजिए 8,500, कभी 9,000 इस तरह का काटा जाता है एनजीओ वाले में। और बताते क्या होता है, अगर आप 10 दिन काम किए हैं और 11वां दिन आप नहीं आते हैं, मतलब पूरा 20 दिन, तो आपका 10 दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। तो ये तो कंपनी अपना मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहा। आप सोचिए उनका कार्यालय तक नहीं है यहाँ। अगर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं तो हमारी मजबूरन बस हमको नगर निगम के पदाधिकारियों को घेरना पड़ेगा। तो इस कंपनी को अपॉइंट किसने किया है? यहाँ टेंडरिंग के माध्यम से हुआ। ये जब नगर निगम ने किया, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप जैसे ही 2503 का जो लेटर नंबर से आपने बहाली आप सरकारी बहाली सरकारी पद पे आप रख नहीं सकते, मजदूर भी नहीं, जमादार भी नहीं किसी को, तो मजबूरन किसी कंपनी को अपॉइंट करना होगा जो लेबर आउटसोर्सिंग करेगी। तो उसमें टेंडर प्रक्रिया होती है। उस टेंडर प्रक्रिया के थ्रू इस कंपनी का चयन हुआ। अब कंपनी क्या कर रही है कि अपने मन मुताबिक काम कर रही है, काम करवा रही है। तो इस पे क्या नगर निगम कोई एक्शन ले सकता है? नगर निगम एक्शन कैसे लेगा? जब आप सोचिए अगर मैं टेंडर में रोड बनाने का है, अगर मैं रोड खराब बनाता हूँ तब आप हम मेरे पर कार्रवाई कीजिएगा ना। मैं अपने मजदूरों को, इसमें लेबर एक्ट लेबर प्रशासन जो यहाँ पे लेबर कानून है, श्रम कानून है, वो कर सकती है। मगर उन्हें भी आप कौन सा कर रहा है, क्योंकि कौन बात सुनेगा? ये सबसे अंतिम पैदान वाला है सर। ये आप सोच लीजिए, सिर्फ हम लोग कथनी पे नहीं, जो ये हैं सबसे पिछले बैक बेंचर का ये वो व्यक्ति हैं, और इनको काम करने के लिए इनका जो अधिकार है मौलिक, वर्षों से तो शोषण हो रहा है।
आज़ादी के 75 वर्ष भी इनके अभी तक शोषण हो रहा है और इस पे कोई व्यक्ति ना कोई नेता इनका, आप यहाँ देख लीजिए, सुरक्षित है यहाँ का मेयर, यहाँ पे सुरक्षित आपका एमपी है, उसके बावजूद भी इनकी बातें कोई सुना हो। दलित के नेता कहते हैं, दलित के मंत्री हैं यहाँ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, क्या कभी आप लोग को कुछ मदद मिलता है उनसे? कुछ नहीं। एक चीज और, अभी ये शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से बदल गया है। हर घर में आप बारकोड स्कैन करते हैं, सब कुछ आपको डिजिटली करने के लिए, तो ये 10,000 रुपए में आप लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लाचारी में लोग कर रही है, मजबूरी है इन लोग के साथ में। तो यहाँ कोई न फैक्ट्री है न कोई कंपनी है। अगर जो चाहे यहाँ के नगर विधायक हम लोग का आवाज दे, एक आवाज में हम लोग का स्वर्ग बना दे सकता है। लेकिन 40वां मतलब इस बार टर्म पूरा होगा तो 40 साल के विधायक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग के प्रति कुछ नहीं। कुछ लोगों के, मेरा स्टोर के लोगों के वहाँ रेड क्रॉस में बुला करके आधार कार्ड जमा लिए, पैन कार्ड जमा लिए, लाइए ना हम सबको सरकारी कर देंगे। सरकारी का कि हम लोग के पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर जो चाहते, जो पद पर अभी वहाँ है, चाहेंगे तो हम लोग के लिए बहुत भली भांति हो जाएगी। अगर जो 11,000 मान के चलिए कि हम लोग के 13,000 मिलता है नगर निगम से, पीएफ सब काट करके 13,000 मिलता है। फुल वेतन में 11,000 पेमेंट आता है 26 दिन का, और पीएफ काटता है और पेंशन 1,000 काटता है और 2,000 पीएफ का। तो समझे, तब इसमें वो पैसा भी तो हम ही लोग के आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इतना दिन से पुराना हम लोग काम कर रहे हैं, तो भली भांति में कुछ तो ज्यादा होवे, कम से कम 21 भी तो होवे हम लोग का। अच्छा, एक चीज और, अभी पितृपक्ष मेला आने वाला है गया जी में, पूरा विश्व भर से, देश भर से लोग आते हैं। आप ही लोग के बदौलत तो शहर चमकता है। तो क्या प्लानिंग है पितृपक्ष मेला में? अगर आप लोग अपना काम बंद कर दीजिएगा तो क्या गया शहर का क्या हालत हो जाएगा? काम तो, अगर जो पैसा हम लोग का नहीं बढ़ेगा तो काम तो बंद रहेगा। एकदम ठान ली है। क्या क्या मांगे? यही पैसा में मजदूरी करके खा लेंगे। हाँ, मजदूरी करके खाएंगे। एक दैनिक लेबर भी जो होता है वो 500 रुपए प्रतिदिन पे काम करता है, तो उसके हिसाब से भी तो 15,000 रुपया होता है। कम से कम 18,000 रुपया भी तो देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। क्या क्या मेन मांग है कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगा? देखिए, मांग इतना है कि जितना आउटसोर्सिंग कंपनी खत्म कर दी जाए, इनको स्थायीकरण कर दिया जाए, और सेवा को, जो सेवा सुरक्षित भी होनी चाहिए। यहाँ ठेका और सोर्सिंग के नाम पे आप समाप्त कर दीजिए। पैसा आपको बढ़ोतरी करना होगा, और जितना भी, जैसी बात है, जैसे ही आप उनको परमानेंट कीजिएगा, जो समान काम का समान वेतन होना चाहिए। कैसे अभी मीरा जी बताएं, और यहाँ पे पीछे में आवाज आने लगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग पैसा मिल रहा है। आप जान लीजिए, तो सबसे हेड हैं तब इनको 12,000 13,000, नीचे जाते जाइएगा तो इनके जैसे जैसे है उनको और पैसा कम मिलता जा रहा है। तो ये सारी मांगे हैं। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गया जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं ऐसे संगठन से हूँ जो हमारे इन मजदूरों की लड़ाई अनवरत आज 2017 से लगातार लड़ रही है, जबकि हमारी पंजीयन 1947 का है मेरा रजिस्ट्रेशन। लेकिन आज हुक्मरान इस प्रकार गुंडा राज चला रहे हैं अपने विभागों में कि हमारी संगठन के अध्यक्ष और सचिव को ही पूछा जाता है हु आर यू। ऐसे ऐसे यहाँ पे पदाधिकारी आ रहे हैं। यानी अफसरशाही इस बीजेपी की सरकार में बहुत बढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है। हम मजदूरों को जितनी कीमत हमारे एक मजदूरों की वोट की होती है, उतना ही कीमत यहाँ पर डीएम साहब की भी उतना ही वैल्यू है। हमारे सांसद साहब का एक वोट का कीमत जो है, हमारे झाड़ू लगाने वाले महिला का वोट का भी उतना ही कीमत है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वहाँ पर समानता दिख जाती है, और जब अधिकार की बात आती है तो हमारी ये सांसद साहब दिल्ली में एसी रूम में बैठ जाते हैं, विधायक जी सर्किट हाउस से अपना क्रियाकलाप करते हैं, और हमारे नगर सरकार की तो खैर कहना ही नहीं है। यहाँ की जो निगम बोर्ड है, कभी भी निगम की बोर्ड में हमारे इन मजदूरों की आर्थिक पैमाने पर बात नहीं होती है। यहाँ पर नाली और सड़क की बात की जाती है, यहाँ पर सिंगापुर बनाने की बात की जाती है। तो हमें ये पूछना है, निगम बोर्ड से पूछना है कि हमारे मजदूर क्या सिर्फ आपकी काम करेंगे, भूखे रहकर आधे पेट रहकर काम करेंगे? इनकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी?
इनकी मेडिकल की सुविधाएं कब दी जाएगी, इनके तन पर कपड़ा कब दी जाएगी, ना ही वर्दी की सुविधा दी जा रही है, ना ही जूते की सुविधा दी जा रही है। आज हमारे यहाँ एनजीओ के नाम पर इतना शोषण है, इतना शोषण है। आप हमारे बीच के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि इन लोगों को इस तरह एनजीओ और आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण करना सरकार कब बंद करती है। जिस दिन सरकार आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर देती है, उसी दिन से हमारे ये मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं जो इसके बाद आप लोग काम पे लौट जाएंगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं, हमारे इन मजदूरों को जो बरसों बरस से कार्य कर रहे हैं, माने नरकीय काम कर रहे हैं, मल मूत्र जो है कि हमारे एमपी साहब त्यागते होंगे, उनको हमारे ये मजदूर भाई साफ करते हैं। कलेक्टर साहब का मल मूत्र हमारे ये भाई साहब साफ करते हैं। तो नरकीय काम करने वाले, वर्षों से अनवरत काम करने वाले हमारे इन मजदूरों की सेवा स्थायी किया जाए। दूसरी मेरी डिमांड है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अविलंब रद्द किया जाए। जब सेवा स्थायी हो जाएगी तब तो खैर आउटसोर्सिंग वाला व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा। जी। और तीसरी मांग है एसीपी और 7वां वेतनमान अन्य निकाय में लागू है, जो यहाँ पर हमारे कर्मियों को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये सारी जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था आपने कायम किया है, 4 श्रम कोड लाकर उसी में भ्रष्टाचार लिप्त है, समाहित है उस 4 श्रम कोड में ही, तो आप उस व्यवस्था को समाप्त कीजिए। हमारे मजदूर खुशहाल रहेंगे। और एक न्यूनतम वेतनमान निर्धारण करने के लिए मैं यहाँ के निगम बोर्ड से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि एक वेतनमान का फिक्सेशन कर दिया जाए। हमारे मजदूर कभी भी हड़ताल पर नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच, आपने सुनी इनकी मांगे। क्या अरे बेसिक चीजें मांग रहे हैं ये, कुछ इनको एसी रूम रहने के लिए एसी क्वार्टर नहीं दीजिए। ये आपके घर से आपका कचरा साफ करने वाले लोग हैं जो शहर को स्वच्छ बनाते हैं। गया जी शहर को की जिसकी इतनी महानता है उसको पहचान दिलाते हैं स्वच्छ रख के। अगर आप इनकी मांगों को नहीं मानिएगा तो किसकी मांगों को मांगिएगा? आने वाले टाइम में पितृपक्ष मेला, उस टाइम सोचिए जब ये मजदूर हड़ताल पे रहेंगे तो आपके शहर की नारकीय स्थिति हो जाएगी, हमारे शहर की पहचान धूमिल हो जाएगी। क्या रिएक्शन जाएगा लोगों में? इसलिए इनकी बेसिक मांगे हैं, इन पे ध्यान दीजिए, विचार कीजिए और मुझे लगता है इनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लीजिए। धन्यवाद।